जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अंडर कंस्ट्रक्शन हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम की लेटेस्ट वीडियो के साथ भी हाजिर हैं। कल हमने अरबाब नियाज़ की भी वीडियो अपलोड कर दी थी। इफ़ इन केस आपने वो मिस कर दी है तो चैनल में जाके देख सकते हैं। कल मैंने सारा वो डिटेल से अपडेट किया। ईद के बाद से जो लेबर वर्क स्टॉप हुआ था, फिर कल से थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ। मैंने आपको दिखाया ग्राउंड लेवलिंग शुरू हो गई थी, उसके लिए क्ले लाई गई थी, स्वीट सॉइल उसकी लेवलिंग चल रही थी। बाकी चेयर्स एंड रूफ लेबर वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। जैसे आपने देखा ये सारे मामला चल रहे थे वो अब आहिस्ता हल होंगे, तो बाकी का काम भी शुरू हो जाएगा। खैर एटलीस्ट शुरू तो हुआ, ये गुड न्यूज़ है। बाकी हयाताबाद स्टेडियम साइड पे काम चल रहा था, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसका ग्रे स्ट्रक्चर अब आप कह सकते हैं कि कम्प्लीटली रेडी है, क्योंकि पहले ये मेन पवेलियन और मीडिया बॉक्स जो बैक साइड से इसमें थोड़ा बहुत काम दिखता था, तो अब कंप्लीट प्लास्टर भी हो गया। और इसके ऊपर एल्युमिनियम क्लैडिंग के लिए नीचे जो फ्रेमिंग की जाती है वो भी कर दी गई। वो मैं आपको जूम करके डिटेल से दिखाता हूँ। 3D मॉडल का एक व्यू स्टार्ट में ऐड कर लेते हैं। एक्जैक्टली इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। अब आप देखें मेन पवेलियन की बैक साइड, और यहाँ पे मैं पहले बड़ी अपडेट्स ऐड कर देता हूँ। नीचे साइड पे ये दीवार तोड़ी हुई है, मैं एरो के जरिए से दिखा देता हूँ। ये मेन रोड साइड पे बड़ी वॉल थी, उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक गेट आएगा, लेफ्ट एंड राइट साइड पे भी 2 गेट्स आएंगे, तो 3 गेट्स का मैंने आपको 3D मॉडल में दिखाया था। यहाँ पे मेन पवेलियन की बैक साइड पे जो गेट आएगा वो ऑब्वियसली VIP एंट्रेंस के लिए होगा। इस साइड पे मैंने 3D मॉडल में आपको पार्किंग एरिया भी दिखाया था, जहाँ पे बसेस के लिए खड़ी होने की जगह थी। जैसे रावलपिंडी के पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मेन पवेलियन के बैक साइड पे डायरेक्ट गेट कनेक्ट होता है पवेलियन से, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ की ये जो नीचे आपको 2 एंट्रेंस दिख रही है पवेलियन के इनसाइड जाने के लिए, जो लेफ्ट एंड राइट साइड पे फिर स्टेयर्स एंड एलिवेटर सिस्टम है, इस तरह से इसको कनेक्ट करेगा। मजीद भी अपडेट्स ऐड कर देता हूँ। लेटेस्ट व्यू में अब आप देखें तो पूरा पवेलियन बैक साइड से इसकी प्लस्तर कंप्लीट हुई है। जो आखिरी थोड़ा बहुत रहता है उसकी प्लस्तर आपको सामने दिख रहा होगा, लेबर काम कर रहा है। जहाँ की ये नीचे 3-4 फ्लोर्स फिनिश होते हैं और ऊपर टॉप का फ्लोर शुरू होता है। बिल्कुल इसके सेंटर में जो रेक्टेंगल बड़ा सा आया हुआ है, इसके ऊपर बड़ा बड़ा 3D मॉडल में हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम लिखा हुआ दिखाया गया है। बेहतरीन टेस्ट वेन्यू साबित हो सकता है। आप इसको श्रीलंका के गाल स्टेडियम से कंपेयर कर लें, उससे 1000 दर्जा बेहतर है। ये मैं आपको एक और अपडेट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्लोज व्यू में जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर देखें तो पूरे पवेलियन पे ये क्लैडिंग हुई है। आई मीन क्लैडिंग के लिए वो नीचे जितना भी फ्रेमवर्क किया जाता है अरबाब नियाज़ स्टेडियम में, बैक एंड फ्रंट से पूरा स्टेडियम जिस तरह से उस पर एल्युमिनियम क्लैडिंग हुई है, उस तरह से यहाँ पे भी इसको पूरा कवर कर लिया। फ्रंट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अब इस पर सिर्फ क्लैडिंग होनी है। खैर वो आगे वीडियो में स्टेडियम के इनसाइड जब अपडेट्स डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको मेन पवेलियन का फ्रंट व्यू दिखा दूंगा, वो भी कवर कर लेंगे साथ में। लेकिन उससे पहले एक ड्रोन व्यू देख लेते हैं, ओवरऑल वो कवर कर लेते हैं। लेफ्ट से ड्रोन को मूव करके राइट तक ले जाएंगे ताकि आपको ड्रोन व्यू भी मिल जाए इसी में, और साथ में अपडेट्स भी मिल जाए। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे, और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मैंने आपसे कहा था जब भी हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम की वीडियो मैं शेयर करूँगा, इसकी अपडेट्स अब ज़्यादा टाइम बाद आती है, क्योंकि स्टेडियम में कुछ है नहीं। ये स्टेडियम अब कंप्लीट समझ लें, क्योंकि इसमें सिर्फ अब फ्लड लाइट्स की इंस्टॉलेशन ही रहती है और चेयर्स इंस्टॉलेशन, क्योंकि इसके मेन पवेलियन और मीडिया बॉक्स के इनसाइड काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो गया है। स्क्रीन इंस्टॉलेशन हो चुकी है, बाउंड्री ग्रिल पूरी कंप्लीट हो गई है, बस ये आखिरी स्टेजेस में है। और ये डिस्कस करना था क्या ये स्टेडियम गाल स्टेडियम से बेहतर नहीं है श्रीलंका के, जहाँ पे अभी अभी पाकिस्तान और श्रीलंका के 2 टेस्ट मैचेस हुए। मोर देन 10,000 तक की कैपेसिटी यहाँ आ जाएगी, मोर देन 5,000 प्लस चेयर्स इंस्टॉलेशन आ जाएगी 4 स्टैंड्स में। बाकी काफ़ी मुझे इसके कमेंट्स आते हैं कि टेस्ट वेन्यू के तौर पे ये बेहतरीन स्टेडियम है। खैर वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेडियम के इनसाइड अपडेट्स कवर कर लेते हैं। मेन पवेलियन का फ्रंट व्यू पहले देख लेते हैं। आपको याद होगा इससे पिछली जो वीडियो मैंने शेयर की थी उसमें सेंटर में थोड़ी बहुत एल्युमिनियम क्लैडिंग भी ऊपर हो गई थी, वो इस बार लेटेस्ट व्यू में मैंने देखा तो वो हटाई हुई थी सेंटर से। मे भी शायद कुछ सेटिंग्स चल रही हो, मैंने भी सोचा था कि इस बार सारा कवर हो चुका होगा। बाकी जूम व्यू में आप देखें तो ये यहाँ पे भी सारा वो फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया है। जो फ्रंट साइड से जितना भी ये पोर्शन आ रहा है, टॉप फ्लोर जो है बिल्कुल आखिरी फ्लोर, वहाँ पे भी सारा सेंटर का जो पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। आपको इसमें नई अपडेट में दिख रहा होगा। बस अब इसके ये टॉप फ्लोर पे ऊपर फाइबर रूफ आ जाएगी, जो कि पीछे के कॉलम्स जिसमें स्टील इन्फोर्समेंट आपको ऊपर दिख रही होगी उसकी मदद से ये लगा दी जाएगी। तो इसके ऊपर ये फाइबर रूफ आ जाएगा। एल्यूमिनियम क्लैडिंग की डिटेल की तरफ आते हैं, उससे पहले ये स्टैंड्स का व्यू देख लेंगे। बैक साइड पे ब्यूटीफुल ज़रगोनी मस्जिद स्क्रीन इंस्टॉलेशन तो इसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल जो सिस्टम नीचे है उसके लिए काम होना बाकी है, जहाँ से LED स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है। पिचेस का भी एक व्यू देख लें, यहाँ पे भी आपको 5 पिचेस दिख रही होंगी। 3D मॉडल में भी 5 पिचेस दिखाई हुई थी, उसके ऊपर काफ़ी ग्रास आ गया है। ग्रास के लिए खैर ये साइड पे जो पोर्शन है ये रिमेनिंग है, इस साइड पे प्रैक्टिस पिचेस भी आएंगी। जैसा कि पिंडी लाहौर कराची साइड पे बाउंड्री लाइन के पास भी कुछ प्रैक्टिस पिचेस दिखाई होती है। स्टैंड्स की तरफ भी डिटेल में आते हैं, लेकिन पहले जैसे मैंने आपको कहा कि मेन पवेलियन के सामने जो एल्युमिनियम क्लैडिंग थोड़ी बहुत हुई थी उसका आई डोंट नो वो क्यों हटाई हुई है। शायद जैसे मैंने कहा सेटिंग में भी चल रही हो या कलर को लेके मतलब कोई सेटिंग्स चल रही हो। बाकी ये नीचे जितना भी फ्रेम वर्क है ये फ्रंट से भी मैंने आपको बताया कि ये सारा हुआ है। बाकी क्लैडिंग होना वो इतना टाइम लेता नहीं है। जैसे मैंने अरबाब नियाज़ का आपको दिखाया था वो सारा पूरा पवेलियन और मीडिया बॉक्स भी साथ में कवर कर लिया था। तो जब इसके ऊपर ये क्लैडिंग आ जाएगी, ये कलर मर तो इनसाइड सारा हो रहा है वो सारा कवर किया। ऊपर रूफ सीलिंग जो हुई है उसके ऊपर जितना भी ये VRF सिस्टम किया गया था मैंने आपको दिखाया था। वेरिएबल रेफ्रिजरेटर फ्लो जो मैंने पिछली 1-2 वीडियो में बड़ा डिटेल से कवर किया था, जितना भी एयर कंडीशन का
सिस्टम होता है मेन पवेलियन के इनसाइड। यार पवेलियन इनसाइड काफ़ी काम हुआ है, वो कमिंग वीडियोज़ में हम साथ में कवर कर लेंगे। काम हो ही इनसाइड रहा है मेन पवेलियन के, बाकी स्टैंड्स में तो कुछ है नहीं। जो मैंने आपको दिखाया था स्टैंड सारे कलर हो गए थे, इसके ऊपर जो रगड़ाई का काम था, सॉरी रगड़ाई तो नहीं, प्लस्तर हो गए थे, मतलब चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए रेडी थे। और बाबनियाज स्टेडियम को मेरे ख्याल से इस तरह फ्रंट से सारा वाइट कलर करना चाहिए था, तो इस पर फिर चेयर्स इंस्टॉलेशन और भी खूबसूरत दिखती। जो स्टैंड ए बी सी डी हैं, लेफ्ट साइड से शुरू होता है स्टैंड ए, फिर बी सी डी करके 2 ग्रासी स्टैंड्स ई एन एफ आ जाता है। सो ये सारा कलर हो गए थे, इसके ऊपर अब चेयर्स इंस्टॉलेशन होनी है, तो इस पर चेयर्स इंस्टॉलेशन काफ़ी खूबसूरत दिखेगी। वो इतना टाइम नहीं लेगी, इतने बड़े स्टैंड्स है नहीं, 5000 प्लस तक ये कंक्रीट के स्टैंड्स में चेयर्स आ जाएंगी। बाकी ग्रासी स्टैंड्स पे तो इस तरह से जैसे बाकी बाहर के स्टेडियम्स में तो सारे ग्रासी स्टैंड्स भी मैंने देखे हैं, ऐसे स्टेडियम्स उनको ग्राउंड्स कहा जाता है, तो वहाँ पे भी इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं। बाकी ये बाउंड्री ग्रिल के नीचे भी आपको जितना भी ये ड्रेनेज का सिस्टम दिख रहा है, उसके ऊपर फिर बाउंड्री ग्रिल आई है। वो पवेलियन के सामने भी जो थोड़ा पोर्शन रहता था वहाँ पे कर ली गई है। खैर पवेलियन के सामने तो बाउंड्री ग्रिल नहीं होगी, वहाँ पे प्लेयर्स का आना जाना होता है ग्राउंड में, मतलब वहाँ पे भी थोड़े बहुत हिस्से पे बाउंड्री ग्रिल आएगी, लेकिन उसकी सेटिंग कुछ इस तरह से की जाएगी ताकि जो प्लेयर्स हैं वो पवेलियन से पिचेस की तरफ और पिचेस से फिर वापस पवेलियन आए। बाकी सबसे छोटा स्टैंड ये स्टैंड सी है। ऑब्वियसली यहाँ पे बैक साइड पर मैंने आपको सारी डिटेल दी थी, इसकी बैक साइड पर जो फुटबॉल ग्राउंड है उसकी वजह से ये स्टैंड सी छोटा पड़ गया, वरना यकीनन अगर फुटबॉल ग्राउंड को फिनिश कर देते उसको भी फिनिश नहीं करना था और क्रिकेट स्टेडियम को भी अपग्रेड करना था, इसलिए यहाँ पे ये कंप्रोमाइज़ किया गया। खैर चेयर्स इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो इसका व्यू भी बेहतरीन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी 4 से 5 स्टेयर्स हैं, इसमें भी थोड़ी बहुत कैपेसिटी आ जाती है। जब बिल्कुल स्टार्टिंग में इस पर काम शुरू हुआ था वैसे तो यहाँ पे पहले स्टैंड्स थे ही नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पवेलियन था, जैसे बैक साइड पे आपको छोटा सा पवेलियन फुटबॉल ग्राउंड का दिख रहा है, इसी तरह का यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम खैर क्रिकेट ग्राउंड के लिए भी पवेलियन था। लेफ्ट एंड राइट साइड पे इस तरह 2 छोटे छोटे स्टैंड थे। फिर पूरा स्टेडियम ये डिमोलिश हुआ और फिर उसके बाद से ये नए स्टैंड्स बने। आप इसको एक तरह से नया स्टेडियम ही कह लें, क्योंकि ये पूरा डिमोलिश हुआ था और मेन पवेलियन और बड़ा मीडिया बॉक्स जो बना वो भी सिरे से कम्प्लीटली नया बना था। और बाबनियाज साइड पे तो ऑब्वियसली पहले के नीचे स्टैंड्स बने हुए थे, उसके ऊपर जो डबल टियर आया है वो नए स्टैंड्स हैं, बाकी नीचे वाले पुराने ही हैं। मैंने ऐसे भी काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में रीड किए हैं। बहुत से लोग कहते हैं एक ही सिटी को 2 स्टेडियम्स प्रोवाइड करने की क्या ज़रूरत थी, एक ही स्टेडियम बना लेते। भैया आप मुझसे पूछते हैं तो पाकिस्तान में हर सिटी हर प्रोविंस में 5-5, 6-6 स्टेडियम्स होने चाहिए। बाहर की कंट्रीज़ में आप देखें उनका टैलेंट क्यों आगे आता है, क्योंकि उनकी काउंटी क्रिकेट भी हो रही होती है, इंटरनेशनल भी हो रही होती है, लीग्स भी हो रही होती हैं, तो इतने स्टेडियम्स होते हैं कि जहाँ पर ये सारी क्रिकेट होस्ट हो जाती है एक साथ। इस तरह एक ही स्टेडियम पूरी सिटी को आप दे देंगे तो वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस के अलावा जो आपकी यूथ है, जो आपके टैलेंट है नीचे, वो आगे नहीं आ पाएगा। तो भाई इस तरह के ये स्टेडियम्स तो कुछ स्टेडियम्स हैं ही नहीं, ये तो मेरे ख्याल से हर सिटी में 5-5, 6-6 होने चाहिए, ताकि जहाँ पे भी क्रिकेट होस्ट हो रही हो वहाँ पे फिर जो सीखने वाले बच्चे आते हैं डेली के हिसाब से, उनके लिए फिर वो स्टेडियम मसरूफ़ ना हो। अक्सर ऐसा होता है जहाँ पे क्रिकेट होस्ट हो रही हो या कोई टूर्नामेंट चल रहे हो तो जो डेली प्रैक्टिस करने आते हैं, अकेडमी भी है यहाँ पे, और बाबनियाज साइड पर भी फिर अकेडमी बनाई जाए। तो फिर जब भी टूर्नामेंट के मैचेस हो रहे हों तो लड़कों को ये कह के फारिग कर दिया जाता है कि भाई आज प्रैक्टिस बंद है, यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। सो मेरे ख्याल से काफ़ी स्टेडियम्स होने चाहिए। स्पोर्ट्स तो एक मेन डिपार्टमेंट है। यार ये बातें चलती रहेंगी, बाकी अपडेट्स आती रहेंगी। होपफुली इसमें जो थोड़ा बहुत भी हुआ है वो मैंने अपडेट कर दिया। आई नो स्टेडियम की वीडियो कम आती है, बट मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।